हम बनाने जा रहे हैं ग्वारफली के साथ में हमने लिया है गेहूं का आटा, यहाँ लिया हमने मूंग दाल, यहाँ लिया हमने सोयाबीन और यहाँ लिया हमने सूजी। तो सूजी को और गेहूं के आटे को हम हटा लेंगे और इसी के साथ ही हमने सोयाबीन को और मूंग दाल को धुली हुई को हमें मिक्सी के जार में डाल के इन दोनों को हमें एक साथ पीस लेना है। तो इसको भी हटा लेंगे। यहाँ हमने ले ली है कुछ ग्वारफली आप देख सकते हो थोड़ी सी ना तो ज़्यादा कच्ची है ना तो ज़्यादा पकी है। तो अब हम क्या करेंगे, ग्वारफली को इस तरीके से हम तोड़ लेंगे। ये देखिए बिल्कुल कच्ची है। अगर ये पकी होती तो इसमें से सुना निकलता, यानी थोड़ा सा कचरा होता है दोनों साइडों में, वो निकल जाता था। तो इस तरीके से हम साफ़ कर लेंगे। तो चलिए सभी को हम ग्वारफली को साफ़ कर लेते हैं। ग्वारफली को हमने अच्छे से साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद में अच्छे से 2 से 3 बार हमने धो लिया है ताकि कि मिट्टी वगैरह हो वो निकल जाए ग्वारफली में से। तो चलिए ये इनको भी हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं एक मिक्सी का। तो सबसे हमने पहले मिक्सी का जार ले लिया है। अब यहाँ पे हम दाल को डाल देते हैं। तो यह देखिए हमने दाल को डाल दिया है। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं सोयाबीन, और दाल की जगह पे आप क्या करें, अगर आपके पास में चमले हो तो वो भी ले सकते हो। तो यह हमने डाल दिया सोयाबीन। अब इसको ढक्कन लगा के हम पीस लेते हैं बिल्कुल एकदम बारीक। अब मिक्सी के बाद में हमने ले लिया है एक बड़ा सारा बर्तन, इसमें डालेंगे सूजी। अब सूजी डालने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको सूजी को थोड़ी देर के लिए भिगो के रखेंगे पानी डाल के, ताकि कि सूजी है जो अच्छे से फूल जाए। ये देखिए, और पानी को ये सोख कर लेगी, बिल्कुल भी पानी अभी ज़्यादा नहीं है। यह देखिए हमने सूजी ली थी ना, वो पानी सोख कर गई है अच्छे से। और इधर हमने सोयाबीन और दाल का पाउडर बना लिया है जो हमने छन्नी से छान लिया है। तो चलिए सबसे पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ ले लेना हमें 1 कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है। इसके बाद में हम डाल रहे हैं सोयाबीन और मूंग दाल धुली हुई का पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने से पहले हम एक चीज़ और डालेंगे इसमें। डालने से पहले हम इसमें डालेंगे दही। दही हमने खट्टा वाला लिया है 1 से 2 चमचा। अब जाएगा यहाँ पे आधा टमाटर लिया है, आधी हमने प्याज लिया, 1 हरी मिर्ची लिया है, बारीक बारीक काट के डालेंगे। और इसी के साथ ही हम डाल रहे हैं यहाँ पे हींग पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे इसमें जीरा और हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया। इसके बाद में जाएगी यहाँ पे अजवाइन। अब डालते हैं इसमें नमक। डाल रही है यहाँ पे खाने वाला मीठा सोडा। अब इसके बाद में हम कुछ भी नहीं डालेंगे, पानी डालेंगे अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो। और अच्छे से इसका डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। जैसे आटा लगाते हैं ना हम, उस तरीके से हमें डो लगाना है इसका। ना तो ज़्यादा गीला ना तो ज़्यादा टाइट, सख्त डो लगाकर तैयार करना है। अभी इसमें जाएगा ऑयल। थोड़ा सा हम डाल रहे हैं इसमें तेल, 4 से 5 बड़ी चम्मच। अब अच्छे से बस डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। ना तो ज़्यादा देखिए टाइट है ना तो ज़्यादा ढीला है, हमें सख्त डो लगाकर तैयार करना है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हाथों पे तेल ले लेते हैं, इस तरीके से चिकना कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम इस तरीके से छोटा छोटा लोइयाँ ले लेते हैं और इस तरीके से हल्के हाथों से ये देखिए हमें गोल करना है। ज़्यादा आप दबाव नहीं देवें इस पर, वरना ये ठोस रह जाएंगे, पोले नहीं रहेंगे अंदर से। अब इसको हम क्या करेंगे, हल्के हाथों से वापस से दबा देते हैं। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ पे इस तरीके से कर देते हैं। ये देखिए इस तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं हम सभी को। आप चाहो तो थोड़ा सा और मल सकते हो इस तरीके से आटे को। और ये देखिए
इस तरीके से चपटा करेंगे, फिर रोल करेंगे। इस तरीके से सारे बनाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए हमने सभी को बना लिया है, देख सकते हो कितना बढ़िया लग रहा है बनने के बाद में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें लेना है इडली प्लेट, जो हम इडली बनाते हैं ना उसको ले लेना है। अब इसके अंदर हमने ग्वारफली को रख लेना है थोड़ी थोड़ी, ये देखिए इस तरीके से सभी प्लेटों में हम लगा लेंगे। हमने ग्वार की फली लगा दी प्लेट में और ऊपर से हमने ढोकले बनाए थे वो रख दिए हैं। अब हम यहाँ पे दूसरी प्लेट लेकर आते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब हम वापस से इसके ऊपर रख देंगे, ये देखिए इस तरीके से। फिर हम इसको इडली कुकर में रखेंगे। तो सभी प्लेटों को इसी तरीके से हम लगा लेते हैं। तो यह देखिए हमने अच्छे से इनको सेट कर लिया है इडली प्लेट में, ये देख सकते हो कितने बढ़िया लग रही है, नीचे से ऊपर तक हमारे अच्छे से सेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, ये हम चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ हमने 1 गिलास करीबन पानी रख दिया है इसमें, और अब हम ये स्टैंड को रख देते हैं इसके अंदर। बस अब इसके ढक्कन लगा देते हैं हम। तो यहाँ हमने ढक्कन लगा दिया है, अब इसको पकने देते हैं करीबन 10 मिनट के लिए। तो यहाँ हमारे 10 मिनट हो गए हैं, सीटी इसमें आने वाली है। 1 सीटी मेरी पककर तैयार होंगे, देख सकते हो आप। तो बस ऐसे कैसे इसको बंद रहने देते हैं कुकर को, अभी हम खोलेंगे नहीं। तो जब तक हम इसके लिए, जब तक सीटी लिख रहेगी इसके लिए हम बना लेते हैं एक मसाला। यहाँ हम गैस की तरफ आ गए हैं, हमने कुकर को उधर वाली गैस पे रख दिया है और उनको ठंडा करने के लिए। तो यहाँ हमने कढ़ाई चढ़ा ली है, कढ़ाई में डालेंगे 2 बड़े चमचे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो यहाँ देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया। अब डालेंगे इसमें जीरा, राई आधी छोटी चम्मच करीबन डाली है हमने, आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा डाला है। तो अच्छे से सिकने देते हैं जीरा और राई को। राई हमारी अच्छे से सिकी है और यहाँ पे जीरा भी सिक चुका है। अब डाल देते हैं यहाँ पे प्याज का पेस्ट। अब तो यहाँ देखिए हमने लहसुन का पेस्ट को डाल दिया है। अब डालेंगे यहाँ पे लहसुन। लहसुन को भी हम प्याज के साथ में बढ़िया से भून लेंगे। गैस को तेज कर लेते हैं। तो लहसुन और प्याज को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद में हम डाल रहे हैं टमाटर की ग्रेवी। अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालेंगे इसमें मसाले, गैस को कम कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ यहाँ पे देगी मिर्च, कश्मीरी मिर्च। अब डालेंगे यहाँ पे गरम मसाला। 2 तरीके का मैंने गरम मसाला लिया है। यहाँ डालेंगे हम काली मिर्ची पाउडर। अब यहाँ पे हम डाल रहे हैं जो हमारे पास में मसालेदानी में नमक मसाले रहते हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची, तो लाल मिर्च डालने के बाद में अब मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। जब तक भूनेंगे जब तक मसाला से तेल अलग नहीं हो जाता। थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं जार को रोकर। अब हमें बढ़िया से मसाले की भुनाई करनी है। तो यहाँ देखिए मसाला अच्छे से पक चुका है, मसाले से तेल है जो अलग हो गया है। अब डालेंगे यहाँ पे नमक। नमक हम स्वाद के अनुसार ही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ध्यान रहे हमने नमक पहले भी डाला है, जब हमने आटे का डो बनाया था ना उसमें भी नमक डाला है। तो इसलिए आपको अभी नमक समझ सोच कर डालना है, ज़्यादा नहीं हो जाए।
तो यहाँ हमने नमक डाल दिया है। अब देख सकते हो मसाला बढ़िया से पक गया है। अब इसमें डालेंगे हम ग्वारफली। इस तरीके से आप ग्वारफली की सब्जी भी बना सकते हो और अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए मसालेदार चटपटी ग्रेवी वाली ग्वारफली की सब्जी भी बनकर इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने प्लेट में से इनको अलग अलग कर लिया था, ग्वारफली को अलग कर लिया है और इनको अलग कर लिया है। तो अब हमें ठंडा कर लिया था हमने और प्लेट से एक बर्तन में इनको निकाल लिया है। निकालने के बाद में देख सकते हो आप अंदर से कितने बढ़िया बने हैं और एकदम देखिए फूले फूले अंदर से पोले हैं, बिल्कुल भी ठोस नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से 4 टुकड़े कर लेंगे। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम सारे कट कर लेते हैं। आप चाहो तो इनको साबुत भी डाल सकते हो, मगर मैं यहाँ पे कटिंग करके डाल रही हूँ। ये देखिए एक में से 4 पीस कर तो अलग करके हमने ग्वारफली को मसाले में डाल दिया है। अब इसको हमने कटिंग कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं। इनको बोलेंगे, हम नाम दे रहे हैं ग्वारफली वाले राजस्थानी ढोकले। बस हमने इसमें कटिंग करके डाले हैं और आप चाहो तो इनको साबुत भी डाल सकते हो। जब खाएंगे ना तो हमें बिल्कुल भी इनको तोड़ने की मड़ोड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस हम एक इसमें से पीस उठाएंगे और खाएंगे और आनंद लेते जाएंगे इसका। इसलिए हमने इसकी कटिंग कर कर डाली है। हमने इसमें ढोकले हैं जो ग्वारफली के अंदर अच्छे से मिला लेते हैं। ये देख सकते हो आप कितना बढ़िया लग रहे हैं। तो यहाँ देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया हो तो वो भी डाल सकते हो आप। मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ पुदीना। पुदीना से भी बहुत टेस्ट आएगा इसका और अच्छी खुशबू आएगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पुदीना डाल दिया है। तो बस यहाँ पे अच्छे से पुदीना डालने के बाद में और मिला लेंगे। तो ये पूरी तरह से राजस्थानी ग्वारफली के ढोकले हैं जो बनकर तैयार है। अगर आपको राजस्थानी ग्वारफली के ढोकले पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो अपने घर पर बनाइए, खाइए, आनंद उठाइए और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को।